आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है निम्नलिखित असमीकरण के आलेखी हल द्विविमीय तल में ज्ञात करें। और यहाँ पर असमीकरण हमें दे रखा है x बड़ा है -3 से। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या बोला, असमीकरण के आलेखीय हल द्विविमीय तल में ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को, इस ऐसे सवालों को किस प्रकार हल किया जाता है। तो हमें जो असमीकरण का चिन्ह दे रखा है, जैसे यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर हमें दे रखा है x बड़ा है -3 से, या असमीकरण का ऐसा दे रखा हो x छोटा है -3 से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, असमीकरण के चिन्ह को हटा के वहां पर बराबर का चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं असमीकरण का चिन्ह हटाऊंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x बराबर -3। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रेखा का समीकरण। अब मैं क्या करूंगा, इस रेखा को निर्देशांक एक्सिस में ग्राफ में निरूपित करूंगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक द्विविमीय तल हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास x एक्सिस और ये हो जाएगा हमारे पास y अक्ष। ये हो जाएगा हमारे पास ऋणात्मक x अक्ष x डैश, और ये हो जाएगा हमारे पास y डैश। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, x बराबर -3, मतलब x बराबर नियतांक, x बराबर कांस्टेंट की। तो x बराबर कांस्टेंट की जो रेखा होती है वो हमारे पास क्या होती है, y अक्ष के समांतर होती है। y अक्ष के समांतर होती है। x बराबर जो नियतांक कांस्टेंट की जो रेखा होती है वो y अक्ष के क्या होती है, समांतर होती है। तो यहाँ पर हमारे पास x बराबर क्या है, ऋणात्मक 3। तो इसको किस प्रकार हल करूंगा मैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास मूल बिंदु के इस तरफ हमारे पास क्या होता है, धनात्मक होता है। x की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और इस तरफ हमारे पास क्या होती है, x की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर मान लो ये हमारे पास हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, -3। तो -3 की जो रेखा होगी वो किस प्रकार हो जाएगी, x बराबर -3 की रेखा y अक्ष के समांतर होगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, x बराबर -3 की रेखा जो कि y अक्ष के समांतर है। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ये रेखा हमारे पास क्या है, x बराबर -3 की। और इस बिंदु के अगर निर्देशांक लिखना चाहूँ तो इसका x निर्देशांक तो हमारे पास क्या है, -3, और जो y निर्देशांक है, x अक्ष पे y निर्देशांक हमारे पास क्या होता है, 0। तो ये इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे -3 और 0। अब हमें क्या करना है, ये तो मैंने क्या कर दिया, रेखा का ग्राफ में निरूपण। अब हमें क्या करना है, असमीकरण के आलेखी हल को द्विविमीय तल में ज्ञात करना है। तो अगले असमीकरण के आलेखी हल को किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर हमें असमीकरण क्या दे रखी है, x ग्रेटर देन माइनस का। अब यहाँ पर हमारे पास ये तो हमारे पास क्या होगी, x बराबर -3 की रेखा। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो असमीकरण हमें दे रखा है वो इस रेखा के इस तरफ का हल क्षेत्र है या इस रेखा के इस तरफ का हल क्षेत्र है। तो वो किस प्रकार चेक करेंगे, जैसे मैं मान लेता हूँ मैं इस रेखा के इस तरफ का हल क्षेत्र है, ये असमीकरण निकाय इस रेखा के इस तरफ का हल क्षेत्र है। तो इस रेखा के इस तरफ जो बिंदु उपस्थित है, जैसे इस रेखा के इस तरफ बिंदु उपस्थित है, -3 0 है, तो यहाँ पर -2 0 भी आएगा, -1 0 भी आएगा, और ये मूल बिंदु जिसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0। अगर ये रेखा का हल क्षेत्र है तो ये मूल बिंदु रेखा के असमीकरण निकाय को संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पर मूल बिंदु O जिसके निर्देशांक क्या है, 0 0, अगर मैं इसको इसमें रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 ग्रेटर देन -3। तो यहाँ पर क्या हो गया, x की वैल्यू 0, क्योंकि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x निर्देशांक भी 0 और y निर्देशांक भी 0। तो 0 है वो -3 से बड़ा है। ये कथन हमारे पास क्या है, सत्य है। ये जो असमीकरण निकाय है वो हमारे पास क्या है, संतुष्ट कर रहा है। मूल बिंदु इस असमीकरण निकाय को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। मतलब इस असमीकरण निकाय कि इस तरफ का भाग, मतलब मैंने मूल बिंदु लिया था, मूल बिंदु असमीकरण निकाय को संतुष्ट कर रहा है, मतलब इस तरफ का भाग हमारे पास क्या होगा, हल क्षेत्र में शामिल होगा। अगर यहाँ पर मैंने माना था कि ये भाग हमारे पास हल क्षेत्र है, फिर इस बिंदु को रख के यहाँ पे संतुष्ट करवाया था। अगर यहाँ पर मूल बिंदु रखता और यहाँ पर अगर मान लो इस प्रकार होता, लेस देन का साइन होता, मतलब x छोटा -3 से, तो मूल बिंदु संतुष्ट नहीं करता। तो उस कंडीशन में, उस परिस्थिति में हमारे पास इस तरफ का हल क्षेत्र आता, लेकिन यहाँ पर संतुष्ट कर रहा है तो इस तरफ का हल क्षेत्र आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास केवल असमीका का चिन्ह है। अगर यहाँ पर असमीका के साथ बराबर का चिन्ह होता तो हमारे पास रेखा का उपस्थित जो बिंदु है वो भी हल क्षेत्र में शामिल होते, पर यहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं है, इसलिए हमारे पास इस तरफ का हल क्षेत्र आएगा, रेखा पर उपस्थित बिंदु हल क्षेत्र में शामिल नहीं होंगे। तो हमारे पास आलेखी विधि से द्विविमीय तल में जो असमीकरण निकाय का हल होगा वो क्या होगा, छायांकित भाग जो रेखा के इस तरफ है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।